बीपीएससी सिविल सर्विसेज के अगर आप एस्पायरेंट हैं, तो आपको भविष्य में उत्तर लेखन तो करना पड़ेगा। बिना उत्तर लेखन के आप कभी भी एसडीएम या डीएसपी नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज मैं जो बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप एक सुंदर उत्तर कैसे लिखें। मन में बहुत सारे बच्चों का डर होता है कि उत्तर लेखन में बहुत समस्याएं होती है, बहुत कष्ट होता है। उत्तर लेखन लिखे तो लिखें कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, ये सब डर को इस वीडियो के माध्यम से मैं ख़त्म करूँगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ, जो भी छात्र अभी तक कहीं पढ़ नहीं रहे हैं या उनको कोई जगह नहीं मिल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि भाई मेरा एग्ज़ाम को निकलवा दे बीपीएससी, तो आपके लिए ये ध्यान रखिएगा, जो नंबर सामने है मेरा ग्रुप है और उस ग्रुप में आप आ सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना करके ध्यान रखिएगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर मैं बता दूं कि आपके सामने देखिए, कल 2 दिन पहले मैं एक एस्पायरेंट, जो पुराने एस्पायरेंट है मेरे ग्रुप का, उनका कॉपी में रखा था। देख सकते हैं कि कितना एक्सपर्ट है वो बच्चा, कितना अच्छा वो उत्तर लेखन कर रहा है। और आज जो मैं आपके सामने कॉपी रखूँगा वो एक नया एस्पायरेंट का है, एक बच्ची का है, वो लिख रही है 71 बीपीएससी के लिए। और उस कॉपी को देखिएगा कि बिगिनिंग कैसे होता है और आप भी उसी प्रकार लिखिएगा। जब लिखने के लिए आप कलम उठाइएगा तो डरिए नहीं। देखिए, ये कॉपी को पहले एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप स्क्रॉल देख रहे हो रहा है। तो आप इस कॉपी के माध्यम से जो कुछ देखें, इस कॉपी में देखें, एक प्रश्न है ग्राम न्यायालय से जुड़ा हुआ, है ना? उस प्रश्न को मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ग्राम न्यायालय से आप क्या समझते हैं? ग्राम न्यायालय के अनेक लाभ होने के बावजूद कई राज्यों में कुछ चुनौतियों की वजह से इसकी स्थापना में बाधा आ रही है। उन चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए उसके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करें। ये प्रश्न को अगर आप देखिएगा तो ये प्रश्न आपका, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्रश्न को टुकड़ों में बाँट लीजिए। आपको दिक्कत किसी भी बच्चा को, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, प्रश्न को टुकड़ा में बाँट लीजिएगा तो प्रश्न आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा। प्रश्न में 4 भाग है इसमें। क्या पूछ रहा है? पहले तो आपको ग्राम न्यायालय के बारे में बताना है, फिर आपको यहाँ बोल रहा है कि लाभ होने के बावजूद, मतलब लाभ को बताना है ना? उसके बाद आपको चुनौतियों का विश्लेषण अच्छे तरीक़ा से करना है ना? उसके बाद सुझाव देना है। यही पूछ रहा है, 4 भाग में आपका है पूरा, है ना? तो इसमें आपको अच्छी तरीक़ा से, आप अगर टुकड़ों में बाँट लेते हैं तो आराम से इसका प्रश्न का उत्तर आप लिख दीजिएगा। यहाँ ज़रा समझिएगा कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है बताने का तरीका, देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है लाभ को बताया गया है मेरे द्वारा। यहाँ पे देखिए, मैं ये समझाने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। इस पॉइंट को बताने का तरीका आप पहले सीखिए, समझे? और एक चीज़ और समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट मैं देखता हूँ कि लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो समझाने का, पॉइंट को बताने का तरीका उनका बेहतर नहीं होता है, जिसके कारण उनका नंबर नहीं मिलता है। ये समय बदल चुका है। ये समय ऐसा है कि यहाँ कॉम्पिटिशन का दौर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बच्चे लगातार अग्रसर हैं लक्ष्य के लिए। यहाँ पे अगर आप पुराने तरीका से लिखिएगा तो निःसंदेह आपका नंबर कम होगा। आप, ठीक है, वहाँ पे कुछ बच्चों का था कि सर वहाँ पे कितना शब्दों में लिखें। शब्द का तो वहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है बीपीएससी में। आप देखते हैं कि वहाँ पे एक संक्षिप्त टिप्पणियाँ करने के लिए 5 प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपका 38 नंबर का बड़े प्रश्न होते हैं, है ना? बड़े प्रश्नों को, डिमांड जो आपका माँग कर रहा है, उसे पूरा कर देना है आपको अच्छी तरीका से। बताने का तरीका बेहतर हो। जैसे यहाँ पे पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, लाभ है, आपको बताने का तरीका सीखना है। कैसे यहाँ पे बताया गया है ताकि सुंदरता बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोल दूँ, उत्तर लेखन में अगर सुंदरता रहेगा तो निःसंदेह आपका नंबर जो है इंक्रीज़ होगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए। उसके बाद चुनौतियाँ मैं यहाँ पे जो रखा हूँ उसको जो है अच्छी तरीका से डिफ़ाइन करना है आपको। क्या करना है? डिफ़ाइन करना है, विश्लेषण करना है चुनौतियों का। उसके बाद क्या देखिए आगे, समाधान जो है, सुझाव, उसको सुझाव जो है उस अच्छी तरीक़ा से देना है। उसके बाद क्या है, देखिए सबसे पहले जब भी प्रश्न होता है तो परिचय देते हैं। परिचय के बाद उसका बॉडी जो है, जितना आप खूबसूरत बना सकते हैं उसका बॉडी खूबसूरत बनाइए, है ना? निष्कर्ष दीजिए, फिर प्रश्न से बाहर निकलिए। अभी आपको जब शुरुआत होता है ना, तो एक-एक प्रश्न को लिखने में बच्चों को जो होता है टाइम लगता है। टाइम लगेगा लिखने में, थोड़ा-सा थकान होगा उसको लिखने में, कष्ट होगा थोड़ा-सा। कष्ट ज़्यादा दिन का नहीं होता है, लगभग आप 30 दिन उत्तर लेखन कर लेते हैं तो एक प्रैक्टिस जो होता है ना, अभ्यास, ठीक है? वो आपको हमेशा करने का मन करेगा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ उत्तर लेखन हम करें। लेकिन यही जो शुरू का 30 दिन होता है ना, वो अधिकतर बच्चे नहीं टिक पाते हैं। वो 5 दिन उत्तर लेखन करेंगे और छठा दिन फिर वो पढ़ाई करने लगते हैं। और इसके कारण उनको हमेशा उत्तर लेखन उनके लिए कष्टदायक होता है और उत्तर लेखन कहीं न कहीं वो बचते हैं उत्तर लेखन से। उत्तर लेखन, ध्यान रख लीजिएगा कि बिना अभ्यास किए आप उत्तर लेखन सही नहीं कर सकते हैं। उत्तर लेखन में बहुत सारी गलतियाँ होती है। अब बच्चे जो मेरे ग्रुप में लिखते हैं तो गलतियाँ करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे पर्सनली मैं बच्चों को गाइड करता हूँ। पर्सनली उन्हें समझाता हूँ ताकि वो बच्चे जल्दी, क्योंकि एक प्रवाह है, धारा है, बच्चे निकलते जा रहे हैं। अब जो बच्चा पीछे छूट गया उसको फिर पुश करना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है, बताना होता है उसको। उत्तर लेखन बहुत आसान है। उत्तर लेखन में सबसे पहले जब भी प्रश्न आपके सामने आते हैं तो प्रश्न का डिमांड को समझना है, प्रश्नों को टुकड़ों में बाँटना है, फिर प्रश्न का जो डिमांड कर रहा है उसे फ़िल करना है अच्छी तरीक़ा से। और फ़िल करने में देखिए, जब आप प्रश्नों का उत्तर को लिखते हैं ना, तो यहाँ जो वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि प्रश्न का उत्तर आपका सुंदर होना चाहिए। पॉइंट को बताने का तरीका आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। तब जाके आपको नंबर जो है वहाँ मिलेगा। आपका कॉपी 40 से 45 साल के एक्सपर्ट जो है कॉपी चेक करते हैं।
उनको स्पष्ट रूप से आपका कॉपी नज़र आना चाहिए। पॉइंट बताने का तरीका जितना बेहतर होगा आपका, नंबर बढ़ने का चांस उतना ही रहेगा आपका, ध्यान रख लीजिएगा। तो बीपीएससी में ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा पेज भर देना है। बच्चे सोचते हैं कि 38 नंबर का है, जितना मिल रहा है लिखते जा रहे हैं, लिखने से नहीं। आपको जो है अच्छे तरीका से जो है, जो भी आप प्रश्न आपके सामने है, उस डिमांड को पहले फिल करना सीखिए। धीरे-धीरे जो है ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में आप खुद एक्सपर्ट हो जाइएगा। उत्तर लेखन प्रयास जो होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे यहाँ प्रयास ही नहीं करते हैं। ना ही उन्हें कोई बताने वाला होता है और अकेले वो पढ़ाई करते हैं तो बस फॉर्म बीपीएससी का भरते हैं और सिर्फ़ 12-12 घंटा पढ़ाई करते हैं। जब तक फील्ड पे उतर के आप काम नहीं कीजिएगा, तब तक ये सफल नहीं हो पाइएगा इस क्षेत्र में। ये बीपीएससी में यूपीएससी के छात्र भी शामिल होते हैं, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज़ के छात्र भी शामिल होते हैं, मेंस में देते हैं। यूपीएससी के छात्र बड़ा ही टेक्निकल रहते हैं, बड़ा ही पॉइंट को बताने का तरीका बड़ा बेहतर होता है। तो जो जितना बेहतर से पॉइंट को बताएगा, नंबर उसका बढ़ेगा, है ना? ध्यान रखिएगा कि उत्तर लेखन जब भी आप करते हैं स्टार्ट, ठीक है? उत्तर लेखन जब भी स्टार्ट करते हैं, विश्वास रखें इस बात का कि उसको निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास करें उसका। निरंतर आप जब लिखेंगे डेली एक प्रश्न से स्टार्ट कीजिए, कम से कम एक प्रश्न आप मॉर्निंग में उठ के लिख लीजिए। सिलेबस को देखिए कि आपका बीपीएससी में क्या सिलेबस है मेंस का, उसके अनुरूप जैसे पेपर 1 आपका जीएस का हो गया, वो उतना लेंदी नहीं है। पेपर 2 जो होता है वो थोड़ा-सा लेंदी होता है, बड़ा क्षेत्र है। पेपर 1 में आपका अप्रॉक्स 16 के अप्रॉक्स इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 जीएस का है, उसमें अप्रॉक्स 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, है ना? उसी प्रकार आपका एसे होता है, जो तीसरा होता है, उसमें एसे जो कि नया इंक्लूड किया गया है बीपीएससी के द्वारा। यूपीएससी से प्रेरणा प्राप्त करके ही ये आपका एसे इसमें लाया गया है बीपीएससी में। तो यूपीएससी के एस्पायरेंट को एक तो फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे एसे आ गया है बीपीएससी में, तो है ना? उन सबका एसे बड़ा बेहतर होता है और यहाँ पे क्या है कि आपके पास 3 एसे होते हैं, है ना? तो एसे आपको 3 घंटा में, मतलब प्रत्येक एसे के लिए भई आपको 1 घंटा समय मिल रहा है, तो ठीक है, एसे लिख दीजिएगा आराम से। पहले आप पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे बच्चे शुरू में ही एसे लिखना स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बड़ा गलती करते हैं। ऐसे कभी भी शुरू में नहीं लिखा जाता है ना? पहले पेपर 1 कंप्लीट कीजिए, पेपर 2 कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई उत्तर लेखन जब आप करना सीख रहे हैं, तो आप जब 350-400 शब्दों में उत्तर को लिख रहे हैं, तो फिर 700-800 शब्दों में आप एसे को भी लिख लीजिएगा, विश्वास कीजिए। लेकिन शुरू में अगर आप एसे को उठाइएगा, तो और ज़्यादा कष्टदायक होगा और ऐसा होगा कि आप छोड़ दीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। फिर आप पढ़ने लगिएगा, फिर आप वही गलती कीजिएगा कि पीटी निकलेगा तब ना मेंस तैयारी करेंगे। ये जानबूझ करके गलती करने का एक तरीका ढूँढ लेते हैं आप लोग, है ना? लेकिन जो सीरियस एस्पायरेंट हैं, वो 71 के एस्पायरेंट, वो अभी से तैयारी कर रहे हैं मेंस के। वो बैठेंगे और मेंस निकाल भी लेंगे। लेकिन कुछ एस्पायरेंट जो अभी फँसे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ ठीक है 17 विवादित एग्ज़ाम है, उस विवादित एग्ज़ाम में जो भी बच्चे प्रोटेस्ट का अंग हैं, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन अपने किताब, कॉपी और पेज को ले जाके अपना समय को वहाँ पे अपना उसको यूज़ कीजिए, लिखिए कुछ ना कुछ, पढ़िए, अपने समय, कीमती समय को बर्बाद मत कीजिए। ये समय लौट के नहीं आएगा, पढ़ने वाले लाखों पढ़ रहे हैं बच्चे, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी बात है, जो कुछ भी हुआ है बीपीएससी में वर्तमान में, वो बहुत ही गलत हुआ है और मैं हमेशा इसका अवहेलना कर रहा हूँ, शुरू से ही अवहेलना कर रहा हूँ। कोर्ट पे डिसाइड करता है और विश्वास है कोर्ट पे कि जो भी डिसीजन आएगा वो बच्चों के पक्ष में ही आएगा। लेकिन अभी से तैयारी जारी रखें। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता है इसको लेकर के कि आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, तो समझना नहीं है, आपको अपना सपना पूरा करना है तो मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में चलिए। मेंस का तैयारी कीजिए, पूरा ताकत मेंस पे झोंक दीजिए और पीटी के लिए पी फॉर प्रैक्टिस मैं बार-बार बोलता हूँ। जितना पीटी के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना टेस्ट सीरीज़ बनाइएगा, प्रैक्टिस करते वक़्त आप ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, तो वहाँ पे हमको गलतियाँ नहीं करना है या गलतियाँ रिस्क भी लेना है तो बैलेंस रिस्क लेना है। ये सब टेक्निक को आज़माना है, टेस्ट सीरीज़ को बनाना है और प्रीलिम्स निकालना है और मेंस जो सबसे खतरनाक होता है, उसका तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, तो बाद में जाके फँसिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।